मंडे नाइट रॉ में आज किंग ऑफ द रिंग में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है बिकॉज जो लोग सोच रहे थे अब शायद वैसा होगा नहीं और नाइट ऑफ चैंपियंस अब कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। आखिर ये चल क्या रहा है? तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये है आपका आज की मंडे नाइट रॉ का रिव्यू और हमेशा की तरह वीडियो पे आप लाइक कर देना बिकॉज सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जो मेन चीजें हैं उसको हम आराम से डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बाकी सारी बातें मैं आपको बता दूंगा जो कि आज मंडे नाइट रॉ पे हुई है, ताकि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप मिस कर दो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। रेसल इंडिया पे ऐसे ही हम रोज कंटेंट डालते रहते हैं मस्त मस्त रेसलिंग का, और आपको जरूर बाकी वीडियोस देख के भी वो पता लग ही जाएगा। अब पहले स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है बहुत सारी चीजें हैं किंग ऑफ द रिंग के अराउंड, आप लोगों का भी दिमाग चल रहा होगा भाई अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, ये तो कुछ ऐसा कर दिया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चैड गेबल की, बिकॉज जब से चैड गेबल एल ग्रांडे अमेरिकानो के मास्क से बाहर निकले हैं तब से ऐसा लग रहा है कि चैड गेबल भाई एक अलग लेवल की परसेप्शन क्राउड के सामने उनकी बन गई है। एक अलग लेवल से लोग उनको देख रहे हैं। ऐसा लगता है चैड गेबल को देख के जब भी उनको पॉप मिलती है। आज की मंडे नाइट रॉ थी फ्रॉम पेरिस फ्रांस, और कोई कमी ऑब्वियसली क्राउड छोड़ नहीं रहा था जहां पे भी उनको पॉप देनी थी किसी सुपरस्टार को। तो आज के शो में देखने को मिला कि कैसे चैड गेबल को अब रियलाइज होने लग गई है बात कि उन्होंने गलत किया भाई। पूरा लूचा लिब्रे के साथ उन्होंने मजाक बनाया और वो पेंटा के पास, ड्रैगन ली के पास, रे मिस्टीरियो के पास जाके माफी मांगते हैं, और पूरे शो में उनको रियलाइज हो रहा था कि भाई उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और आज की मंडे नाइट रॉ पे हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिला, पेंटा अगेंस्ट रे मिस्टीरियो। ये एक क्लासिक मैच था भाई विदाउट अ डाउट। और मुझे ऐसा लगता है कि मंडे नाइट रॉ पे जो रेसलिंग की क्वालिटी है वो वे बेटर है लास्ट कुछ वीक्स में एज कंपेयर टू स्मैकडाउन। स्मैकडाउन की तो मैं बात ही ना करूं तो अच्छा रहेगा भाई, मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है स्मैकडाउन देख के। लेकिन रॉ पे जो रेसलिंग की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। रे मिस्टीरियो और पेंटा का बिल्कुल बैक एंड फोर्थ मैच था जहां पे पेंटा जीत जाते हैं, उन्होंने अपने आईसी टाइटल को रिटेन भी कर लिया। और मैच के बाद देखने को मिलता है कि इथन पेज और रूसेव आके अटैक कर देते हैं और रे मिस्टीरियो का मास्क भी छीन लेते हैं। वो ड्रैगन ली आते हैं, उनको भी पेल दिया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे चैड गेबल ने आके सेव करी और चैड गेबल जो है अब उनको काइंड ऑफ माफ कर दिया जाएगा लूचाडोर्स की तरफ से, बिकॉज उन्होंने रे मिस्टीरियो की इतनी बड़ी आज हेल्प कर दी। उनकी काइंड ऑफ इज्जत बचा के उन्होंने वापस कहीं ना कहीं थे अपनी जो है एक पॉजिटिव साइड बना ली है लूचा लिब्रे के फैंस के सामने। तो ये बहुत बढ़िया चीज थी। और क्लियरली ऐसा भी हो सकता है कि समर स्लैम में चैड गेबल आईसी चैंपियनशिप के पीछे भी जाएं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का भी आज मैच देखने को मिला, सॉल रूका अगेंस्ट लायरा वेल्कीरिया। और इस मैच में तो सॉल रूका को ही जीतना था, हमें पता है। ऑब्वियसली वो बेली वाली स्टोरी चल रही है लायरा के साथ बिहाइंड द सीन्स, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सॉल रूका को इस मैच को जिताने का ये बिल्कुल ऑब्वियसली रीजन सही था। और सॉल रूका की जहां तक बात है, बहुत बढ़िया रेसलिंग मैचेस उन्होंने अभी तक दिए हैं। उनकी रेंज मुझे काफी डिसेंट लग रही है फिलहाल अगर मैं बात करूं। और वुमेन्स लॉकर रूम में लिव मॉर्गन और रॉक्सेन पेरेज अब ऐसा लगता है कि फाइनली सेम पेज पे आ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सारी मेन चीजों पे आए मंडे नाइट रॉ को लेके, जो बाकी दो बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं आज उनके बारे में मैं पहले बात करना चाहता हूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की जगह एक संडे नाइट्स मेन इवेंट अनाउंस करी है, जो कि सितंबर में देखने को मिलेगी अटलांटा जॉर्जिया सितंबर 6 को। और मनी इन द बैंक की जो डेट है वो इस साल तीसरी बार मूव करी जा रही है। पहले ये शो अगस्त में होना था, फिर सितंबर में होना था, और आज इसको मूव कर दिया गया है अक्टूबर 10 तक। और मनी इन द बैंक एक ऐसा शो है भाई जिसका डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी शायद कुछ क्लियरली पता नहीं है कि इस साल वो क्या करने वाले हैं, किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, शायद इसीलिए उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बट ये दो अपडेट्स थी जो कि मैं आपको देना चाहता था। लेकिन अब शो की मेन चीजों पे आएंगे। सबसे पहले इस शो को स्टार्ट करते हैं ओबा फेमी, और क्या गजब का, क्या कमाल का रिएक्शन उनको मिला। वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंसेस बन चुकी है ऑनेस्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंटली। पेरिस फ्रांस का अनबिलीवेबल रिएक्शन था ओबा फेमी रूलर के लिए, और वो आके बोलते हैं कि भाई मैंने इतना कुछ कर लिया, मैं पॉल हेमन से किसी बात पे एग्री नहीं करता, लेकिन एक बात पे हमारा ओपिनियन सेम है कि प्रेडिक्शन में मैं बिलीव नहीं करता, मैं स्पॉइलर में बिलीव करता हूं। और स्पॉइलर ये है कि मैं किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीतूंगा। एक रूलर का जो है उसको अपना क्राउन तो चाहिए ही। और वो ब्रॉक लेसनर के बारे में बोलते हैं कि इतने टाइम से बिग बैड बीस्ट उसको बोला जा रहा है, लेकिन पिछले
पिछले 3 हफ्तों में 1-1 करने के बाद ब्रॉक मुझे दिखा नहीं है और वो बिग बैड बीस्ट नहीं, बिग बैड बिच मुझे लग रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। तो यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं कन्फ्रंट करने के लिए, जिनको इतनी बू होती है पेरिस में कि भाई बोलने का एक मौका नहीं दिया गया, और वो बोलते हैं ओबाफेमी को कि मैं हरा दूंगा तेरे को, मैं बन जाऊंगा किंग ऑफ द रिंग। और यहाँ पे जेडी मैकडोना पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल काम नहीं करता, और स्टील चेयर पे मुक्का मार देते हैं ओबाफेमी, और उनका मन तो और डिस्ट्रक्शन का था, लेकिन वो बच के किसी तरीके से डोमिनिक और जेडी यहां से निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद ओबाफेमी माइक लेके कहते हैं कि भाई डोमिनिक, ये तो सबको पता है कि रे मिस्टीरियो तेरा फादर है, लेकिन नेक्स्ट वीक आई विल शो यू हु इज योर डैडी। और ये बात उन्होंने बोली बिकॉज नेक्स्ट वीक इनका मैच होगा, सेमीफाइनल मैच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर। इसके बाद सेथ रॉलिंस होते हैं बैक स्टेज, और उनकी तरफ से हमें यही सुनने को मिला कि विजन अब पास्ट है, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, मैं घूम फिर के वापस आ चुका हूं, लेकिन अब मेरे को आगे का सोचना है, और अब मुझे उस चैंपियनशिप के बारे में सोचना है जो कि मैं कभी हारा नहीं। और वो कहते हैं कि अब तो ये ऑलमोस्ट गारंटीड है कि अगर मैं किंग ऑफ द रिंग जीत जाऊंगा, आई हैव अ डेट डाउन द लाइन विद रोमन रेंज। रोमन को डायरेक्टली कॉल आउट करते हैं और वो कहते हैं एक ऐसा बंदा जो कि किसी और की मदद के बिना चैंपियनशिप्स नहीं जीत सकता, एक ऐसा बंदा जो सेथ रॉलिंस को जब मोस्ट मैटर करता है तब हरा नहीं सकता, उस बंदे से मेरा दोबारा आमने सामने होगा। तो सेथ रॉलिंस ने क्लियरली यहां पे बोल दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दोबारा लड़ना चाहते हैं, लेकिन इरादा शायद कहीं और ही जाएगा अब। लेकिन इसके बाद वो बैकस्टेज भी कन्फ्रंट करते हैं ऊसोस को, और मॉन्टेस फोर्ड भी यहीं पे थे, और जे ऊसो आके ये तड़पे जा रहे हैं भाई कि कैसे तुमने मेरी फैमिली के बारे में बोल दिया। और सेथ कहते हैं भाई मैंने कहा तेरी फैमिली के बारे में कुछ बोला, मैंने तो रोमन रेंस के बारे में बात करी, अगर तुम इतना घिसरे पिटे रहते हो भाई, हमेशा गुस्से में रहते हो, तो मैं क्या कर सकता हूं। वो कहते हैं मुझे तो बुरा लग रहा है तुम दोनों के लिए, और स्पेशली जिमी के लिए, बिकॉज जिमी को तो किंग ऑफ द रिंग में जाने का भी मौका नहीं मिला, एटलीस्ट जे को वो मौका तो मिला। तो यहाँ पे ऊसोस को गुस्सा आ जाता है, पीछे जेकब फाटू घूम रहे थे बैकग्राउंड में, वो कहते हैं जेकब तू हैंडल करे सिचुएशन को। जेकब आते तो हैं सेथ के सामने, पर वो कुछ बोलते नहीं है, और फिर सेथ जे को कहते हैं यही है वो फैमिली जिसके बारे में तू बात कर रहा था। तो सेथ रॉलिंस पूरे मजे लूट के चले गए। सेथ रॉलिंस को भी शायद ये बात पता है भाई फैंस की तरह कि कहां जे ऊसो हराने वाला है कोडी रोड्स को किंग ऑफ द रिंग जीत के, ये तो बहुत दूर की बात है तुमने कर दी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिमी ऊसो और जे ऊसो ज्यादा ही तड़प रहे हैं, बिकॉज जेकब फाटू ने भी क्लियरली बोल दिया कि भाई तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हें नहीं एक्नॉलेज किया मैंने, भाई मैंने तो रोमन को एक्नॉलेज करा है, और तुम जाके पहले एले नाइट से डील कर लो, एले नाइट इतनी बकवास कर रहा है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, और मुझे आके यहाँ पे तुम ऑर्डर दे रहे हो। वो कहते हैं क्लियरली मैंने मेरे ओटीसी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करा, तुम्हारी मैं एक बात नहीं सुनूंगा। और ऑब्वियसली आज मंडे नाइट रॉ पे रोमन रेंस नहीं आए, नेक्स्ट वीक उनका रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। और उनके नाइट ऑफ चैंपियंस पे पोस्टर पे जो दर्शन भी नहीं हो रहे, उससे ऐसा लगता है शायद वो उस पीएलई का पार्ट नहीं रहने वाले। लेकिन एले नाइट की इस प्रोमो की बात कर लेते हैं, और वो आगे बात करते हैं कि कैसे स्मैकडाउन पे उनका क्वालिफायर मैच आने वाला है किंग ऑफ द रिंग का, एक फेटल 4-वे मैच, जिसके अंदर ऑब्वियसली बाकी भी लोग हैं, फिन बैलर है, रॉयस कीज हैं, लेकिन जे ऊसो भी हैं। और वो बोलते हैं कि ब्लड लाइन में से पता नहीं कौन आ जाएगा भाई, इनका कौन दोस्त, कौन पड़ोसी, कौन भाई, कौन बाप, कौन माँ, कौन आ जाएगा यहाँ पे इनको बचाने के लिए टू हेल्प जे ऊसो विन दैट मैच। तो एले नाइट बहुत गुस्से में लग रहे थे कि कैसे एडम पियर्स भी ब्लड लाइन की तरफ है, भाई सब कुछ अगेंस्ट ही चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं मैं गिव अप नहीं करूंगा जब तक मुझे मौका नहीं मिल जाता, भले मैं चोजन वन नहीं हूं, मुझे तुम चूज मत करो, लेकिन मैं अपना जो मौका है वो बना के खुद जरूर रहूंगा। और जे ऊसो आते हैं बाहर, यहाँ पे बहुत टाइम तक अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, रिपीट भी करते हैं एंट्रेंस को, फाइनली एले नाइट उनको रोकते हैं और वो कहते हैं जे ऊसो भाई तू आके रह क्या। और जे ऊसो कहते हैं कि भाई सीधी सी बात है, मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है एले, मैं खुद के बल पे जीतूंगा, और मैं जो हूं क्लियरली इस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को भी जीतने वाला हूं। वो कहते हैं तू अपनी लेन में रह, तेरे को ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। और जाते हुए पहले तो एले नाइट बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, और फिर एले नाइट बोल देते हैं स्क्रू योर फैमिली। तो जे ऊसो को गुस्सा आ जाता है और जिमी ऊसो फिर बचा लेते हैं यहाँ पे, भाई कहते हैं जे ऊसो को तू शांत हो जा, कुछ नहीं अटैक वटैक करने की जरूरत। और ये फेटल 4-वे मैच जो है हमें स्मैकडाउन में अब देखने को मिलेगा। इसके अलावा फाइनल चीज की बात कर लेते हैं आज मंडे नाइट रॉ में जो हुई, एंड दैट वाज किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। और यहाँ पे कुछ बड़े सरप्राइजेस आए हैं। फीमेल में तो कुछ खास सरप्राइज नहीं आए, बिकॉज लिव मॉर्गन जीत चुकी हैं इस मैच को, और उन्होंने हराया बेकी लिंच, अलेक्सा ब्लिस एंड चेल्सी ग्रीन को। एक बार फिर से काफी डिसेंट मैच यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत रूमर्स आ रहे थे कि उनके लिए कोई स्टोरी नहीं है, बिकॉज स्टेफनी वकेर इंजर्ड है, तो शायद इसीलिए लिव मॉर्गन को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एट द एंड शायद वो जीते ही नहीं इस टूर्नामेंट को, लेकिन फाइनल तक जरूर पहुंच सकती हैं लिव मॉर्गन, तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं आगे। और इसीलिए वो रॉक्सेन को भी बोल रही थी, और रॉक्सेन भी अब मान चुके हैं इस बात को कि यार
यार रकेल जीते या लिव तू जीते, जजमेंट डे जीती तो हम सब जीत जाएंगे। और ऐसा लगता है रकेल को भी होश आ चुका है, अब वो लिव के अगेंस्ट उतना है नहीं। और मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आया सबसे बड़ा शॉक, because Seth freaking Rollins versus Tala Tonga versus Ricky Saints versus Javon Evans। ये मेन इवेंट था इस शो का। अनबिलीवेबल रेसलिंग मैच देखने को मिला, बहुत बढ़िया सीक्वेंसेस देखने को मिले यहाँ पे, और किस तरीके से सेथ रॉलिंस ने टाला टोंगा को टेक ओवर किया, उनको स्टॉम्प मारा डेस्क के ऊपर, और ये पूरा मैच सेटअप हो चुका था कि किसी तरीके से सेथ रॉलिंस इसको जीत पाएंगे। वो रिकी सेंट्स को स्टॉम्प पे लगा देते हैं, बट रेफरी को बाहर खींच लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी, और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आउट ऑफ नोवेयर आके स्पीयर मार जाते हैं सेथ रॉलिंस को, और रिकी सेंट्स इस पिन फॉल को जो है वो फायदा उठा के मैच को जीतना चाहते थे, बट ओजी कटर लगता है जेवॉन एवंस का, और जेवॉन एवंस ने रिकी सेंट्स को ही पिन किया है, और वो इस मैच को जीत चुके हैं। यानी कि सेथ रॉलिंस जो शो के स्टार्ट में बोल रहे थे कि मैं तो रोमन रेंस से लड़ूंगा फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो मैच आई डोंट नो अभी भी समर स्लैम में हो सकता है, ऑब्वियसली हो ही सकता है, लेकिन अभी किंग ऑफ द रिंग के थ्रू तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और विजन की स्टोरी उनकी कहीं भी किसी एंगल से खत्म नहीं हुई है, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर ने एक बार फिर से उनको यहाँ पे कॉस्ट कर दिया है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारी आ जाती है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, तो वो लोग आप अपने ओपिनियन जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। कल की वीडियो में हम शायद यही बात करेंगे कि अब किंग ऑफ द रिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या क्या पका सकती है, बिकॉज जितने भी लोग बच गए हैं इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं शायद ही कोई वर्ल्ड चैंपियन बना है जो सेमीफाइनल तक पहुंचेगा अगर जे उसो मैच को हार जाते हैं तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे 2 सेमीफाइनल्स देखने को मिलेंगे, ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक, रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस इयो स्काई, एंड द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इज बैक नेक्स्ट वीक, बिकॉज मंडे नाइट रॉ होगी अमेरिका में दोबारा, बाल्टीमोर मैरीलैंड में। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं शो के बारे में नीचे कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करेगा, तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।